नमस्कार। जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी है। देखें पी पदों का योगफल ए दिया है, क्यू पदों का योगफल बी दिया है, आर पदों का योगफल सी दिया है। तो कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए, इसकी वैल्यू सिद्ध करके दिखाना है कि ये 0 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रथम पद को कैपिटल ए मान लेते हैं और सार्वंतर को भी कैपिटल डी मान लेते हैं। क्योंकि स्मॉल ए यहाँ है, हम लोग प्रथम पद को स्मॉल ए मानते हैं, तो अगर स्मॉल ए लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो n पदों का जो योगफल होगा वो n/2 होगा। अब 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए अब हम p पदों का योगफल निकालते हैं। तो SP = n के जगह पे p कर देंगे, p/2 हो गया और ये हो गया आपका 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन प्रश्न में SP की जो वैल्यू है वो a दिया हुआ है। तो अब हम SP के जगह पे यहाँ देखिए p पदों का योगफल है तो n के जगह पे p होगा। अब हम यहाँ पे SP के जगह पे a रख देंगे, a = p/2, ये हो गया 2a + p-1 इंटू डी। तो हम चाहें तो p/2 को बराबर की दूसरे तरफ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2a/p और ये = हो जाएगा 2a प्लस, और देखिए हम d का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा pd-d, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखें SQ = v, देखिए तो इसको भी हम फार्मूले पे तोड़ देते हैं। जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ Q कर देते हैं। देखिए इसमें जहाँ जहाँ P होगा वहाँ वहाँ Q कर देंगे और A के जगह पे हम B कर देंगे। देखिए सीधे हम रख दे रहे हैं वैल्यू, दूसरी स्थिति को हम रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2B अपान, यहाँ हो जाएगा Q = 2A प्लस QD-D। यहाँ पर देखिए A के जगह पे B कर दिए हैं और P के जगह पे Q कर दिए हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन है, यहाँ R और C कर देना है। तो ये हो जाएगा 2C/Q के जगह पे R और ये हो गया आपका 2A प्लस RD-D, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखिए हम लोगों को ये सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम Q - R करेंगे, Q में से R को घटाएंगे। तो जरा देखिए आप Q कहाँ है, तो Q है समीकरण 2 में और R है समीकरण 3 में। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 3 को समीकरण 2 में से 3 को घटाना है क्योंकि हमको Q - R लाना है। तो Q - R लाने के लिए 2 में से 3 को घटाएंगे, लेफ्ट में से लेफ्ट को घटा देंगे, राइट में से राइट को घटा देंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है, ये है 2B/Q - 2C/R और फिर इसको हम लिख देते हैं 2A प्लस QD-D, और जब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा 2A माइनस RD और प्लस हो जाएगा D।
देखते हैं क्या कुछ कटता है। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2b अपान q और माइनस 2c अपान r इज इक्वल टू, देखिए QD माइनस RD। तो अब QD माइनस RD, इसमें से D कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस RD। अब जो है हमको क्या चाहिए, Q माइनस R। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से जो है हम D को भी इधर की तरफ ला देते हैं, लेफ्ट साइड में ला देते हैं। तो लेफ्ट साइड में ला देंगे तो ये हो जाएगा 2b अपान QD और माइनस हो जाएगा 2c अपान RD और ये इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस R। तो Q माइनस R की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब जो है हम R माइनस P की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए R इक्वेशन 3 में है और P इक्वेशन 1 में है। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को हम घटा दें, लिख दिया जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए घटा देते हैं 3 में से 1 को। तो लेफ्ट में से लेफ्ट को घटाएंगे, राइट में से राइट को घटाएंगे। ये हो जाएगा 2c अपान R माइनस हो जाएगा 2a अपान P इज इक्वल टू, चलिए 3 को लिख रहे हैं, ये हो गया 2a प्लस RD माइनस D और इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2a, फिर माइनस हो जाएगा PD और प्लस हो जाएगा D। देखते हैं जो कटने लायक होगा उसको कटा देंगे। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा और फिर ये मिलेगा आपको 2c अपान R माइनस 2a अपान P इज इक्वल टू, देखिए RD माइनस PD है तो यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये मिल जाएगा R माइनस PD। तो फिर हमको केवल R माइनस P चाहिए, तो इस D को भी बराबर के पहले ला देते हैं। तो बराबर के पहले ला देंगे, ये हो जाएगा 2c अपान RD और माइनस हो जाएगा 2a अपान PD और ये इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस P। तो देखिए Q माइनस R की भी वैल्यू हमने निकाल लिया, R माइनस P की भी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब P माइनस Q की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लें तो देखें ये P माइनस Q होगा, Q माइनस R है, R माइनस P है, तो ये P माइनस Q होना चाहिए। क्वेश्चन में आपके गलत दिया है, P माइनस Q होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं P माइनस Q करने के लिए हम क्या करेंगे। तो P जो है इक्वेशन 1 में है और Q इक्वेशन 2 में है। तो उस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर देंगे, लिखा जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, लेफ्ट में से लेफ्ट को घटा देंगे, राइट में से राइट को घटा देंगे। ये हो जाएगा 2a अपान P माइनस 2b अपान Q इज इक्वल टू, देखें 2a प्लस हो गया PD माइनस D माइनस हो गया 2a माइनस QD और प्लस हो जाएगा D। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ देखें 2a अपान P माइनस 2b अपान Q इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी D कॉमन हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको P माइनस Q और D हो जाएगा। तो अब हम जो है D से दोनों पक्षों में भाग दे दें या D को यहाँ हटा दें तो ये हो जाएगा 2a अपान PD और माइनस हो जाएगा 2b अपान QD इज इक्वल टू P माइनस Q। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, सारी वैल्यूज हमको निकल गई। Q माइनस R का मान हमको मालूम हो गया
r माइनस पी का मान हमको मालूम हो गया और फिर p माइनस क्यू का मान हमको मालूम हो गया। अब हम लोग यह मान LHS में रखते हैं और LHS में रख करके इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो फिर यहाँ पर ये है a बाई पी और q माइनस r का मान यहाँ निकल चुका है, हम सीधे रख देते हैं। ये है 2b अपान क्यू डी और माइनस 2c अपान आर डी और फिर ये है b बाई क्यू और देखें r माइनस पी की वैल्यू यहाँ निकली हुई है, ये है आपका 2c अपान आर डी और माइनस 2a अपान पी डी और प्लस हो जाएगा c बाई आर और p माइनस क्यू की वैल्यू हमने ज्ञात किया है। देखिए ये है आपका 2a अपान पी डी और फिर माइनस हो जाएगा 2b अपान क्यू डी। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना है। तो देखें a अपान p का यहाँ मल्टीप्लाई करते, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2ab अपान हो जाएगा pqd, फिर यहाँ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2ac अपान हो जाएगा prd। फिर अब b बाई क्यू का अंदर हम गुणा करेंगे तो ये देखें ये हो जाएगा 2bc अपान हो जाएगा qrd और माइनस यहाँ गुणा करेंगे 2ab अपान हो जाएगा pqd और यहाँ देखें 2ac अपान हो जाएगा prd और माइनस हो जाएगा 2bc अपान हो जाएगा qrd। तो ज़रा देखिए ये 2ab अपान pqd है, ये चीज़ देख रहे हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2ac अपान prd, यहाँ है 2ac अपान prd, इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर 2bc अपान qrd से ये कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार ये वैल्यू आ गई 0। तो हमने LHS सॉल्व किया और LHS सॉल्व करके RHS ला दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं ये LHS हम लोग शुरू किए थे और यहाँ पर RHS आया है, 0 आया है और लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ दिया है किसी समांतर श्रेणी के यम और यन पदों का योगफल। तो देखिए यम पदों के योगफल को यम से प्रदर्शित करेंगे और यन पदों के योगफल को यन से प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, इनका अनुपात दिया हुआ है आपको, तो यम पदों का योगफल यम है, यन पदों का योगफल यन है और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है यम स्क्वायर संबंधे यन स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर बटा में यन स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है कि दिखा दीजिए कि एमवें और यनवें पद का अनुपात, तो यमवा पद एम हो जाएगा और यनवा पद एन हो जाएगा। यमवें और यनवें पद का जो अनुपात है यह 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए पहले देखते हैं यम पदों का जो योगफल होगा ये एम इज इक्वल टू यम बाई 2a प्लस हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। और फिर यन पदों का योगफल आपको ये भी मालूम है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो अब हम यम अपान यन की वैल्यू निकालें। यम में यन से भाग दे देते हैं, तो देखिए यहाँ हम भाग दे देते हैं तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका यम अपान यन इज इक्वल टू यम और ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और फिर ये हो जाएगा यन
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस यम और यस यन का जो अनुपात है वह m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। तो यम स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू यम 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ज़रा देखना, यहाँ से यम से ये स्क्वायर कैंसिल, n से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा यम अपॉन n इज इक्वल टू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और ज़रा देखिए यमवा पद होता है या nवा पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो याद रखे रहिए यनवा पद में a होता है, 2a नहीं होता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2a है, तो हम अंश में से 2 कॉमन ले लें और हर में से भी 2 कॉमन ले लें। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यम बाई n इज इक्वल टू, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस m माइनस 1 बाई 2 डी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा डी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका यम बाई n a प्लस m माइनस 1 बाई 2 डी अपान हो गया a प्लस n माइनस 1 बाई 2 डी। तो अब देखिए कि अगर यम के जगह पर, ध्यान दीजिए, यम के जगह पे 2m माइनस 1 रख दिया जाए, देखें यम इज इक्वल टू 2m माइनस 1 और n के जगह पे 2n माइनस 1 रख दें तो हमको यमवा और यनवा पद निकल जाएगा। देखें यम के जगह पे हम कर रहे हैं 2m माइनस 1, n के जगह पर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस, और फिर देखें a प्लस यम, और यम के जगह पे 2m माइनस 1, ये देखिए 2m माइनस 1 और नीचे है 2, और फिर हो जाएगा d। इसी तरह से यहाँ नीचे भी रखते हैं a प्लस n के जगह पे 2n माइनस 1 और माइनस 1 पहले से है बाई 2, और ये हो जाएगा d। अब देखिए क्या मिलता है, ये 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया a प्लस, और ये हो जाएगा 2m माइनस 2 बाई 2 और d हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 बाई 2, और फिर ये हो जाएगा d। अब 2 से यहाँ ऊपर भाग दे देते हैं, 2 से नीचे भी भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस। देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपको पता है कि ये यमवा पद होता है, ये यनवा पद होता है, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 इज इक्वल टू am अपान an, या फिर इसको लिख दें तो am अपान an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि यमवे पद और यनवे पद का जो अनुपात होगा वो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होगा, यही आपको सिद्ध करना था। तो हम यहाँ से सिद्ध कर दिए, ये दैट प्रूव्ड। यानी अब जो है आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।